अमरनाथ की पवित्र गुफा, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, वह स्थान है जहां आस्था और चमत्कार का संगम होता है। बर्फ से बना शिवलिंग, जो चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ बदलता है, अपने आप में एक चमत्कार है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो 10 जून 2025 की सुबह है, अमरनाथ में घटी। यह कहानी एक नागा साधु की है जो हवा में उड़ गया, और फिर जो चमत्कार हुआ उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति के होश उड़ा दिए। यह घटना न केवल आस्था की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भगवान शिव की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। 10 जून 2025 की सुबह थी। अमरनाथ यात्रा अपने चरम पर थी। पहलगाम और बालटाल से हजारों श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे थे। हिमालय की बर्फीली चोटियां सूरज की पहली किरणों से चमक रही थीं। हवा में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। गुफा के आसपास नागा साधुओं की धूनी जल रही थी और उनकी रहस्यमयी उपस्थिति से वातावरण और भी पवित्र लग रहा था। इन श्रद्धालुओं में एक युवा पत्रकार विशाल शर्मा भी था। दिल्ली से आया विशाल एक न्यूज चैनल के लिए अमरनाथ यात्रा की कवरेज कर रहा था। वह एक आधुनिक युवक था जो चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि हर घटना के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होता है, लेकिन इस यात्रा में कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। विशाल अपने कैमरामैन राकेश के साथ गुफा के पास एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था, जहां से वह यात्रा का विहंगम दृश्य रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसकी नजर एक नागा साधु पर पड़ी, जो गुफा के पास एक छोटे से पठार पर ध्यानमग्न बैठा था। साधु का शरीर भस्म से लिपटा था और उसके लंबे जटाएं जमीन तक लटक रही थीं। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा इतना शांत था कि वह किसी गहरे समाधि में लीन लग रहा था। विशाल को उस साधु में कुछ अनोखा लगा। उसने राकेश से कहा, यार, इस साधु को देख, कितना अजीब सा शांति का आभा मंडल है इसके आसपास। चल, इसका इंटरव्यू लेते हैं। राकेश ने कैमरा तैयार किया और दोनों साधु के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही विशाल ने साधु को छुआ, साधु की आंखें खुल गईं। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी मानो वह सीधे विशाल के मन को पढ़ रहा हो। क्या चाहता है बेटा? साधु ने गहरी आवाज में पूछा। विशाल थोड़ा घबराया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, महाराज, मैं एक पत्रकार हूं, आपकी कहानी सुनना चाहता हूं। आप कौन हैं? यहां क्यों आए हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम नहीं है, मैं शिव का दास हूं। यह गुफा मेरे गुरु का घर है। मैं यहां उनकी आज्ञा से आया हूं, लेकिन तू जो देखने आया है वह तुझे आज दिखेगा। विशाल को साधु की बातें रहस्यमयी लगीं, लेकिन उसने सोचा कि यह कोई सामान्य साधु की बातें हैं। उसने कैमरे पर साधु का चेहरा रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी साधु ने कहा, बेटा, कैमरा बंद कर। जो होने वाला है उसे केवल आंखों से देखा जा सकता है। सुबह के करीब 7 बजे थे। गुफा के पास भीड़ बढ़ रही थी। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और साधु धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। विशाल और राकेश के होश उड़ गए। साधु का शरीर हवा में तैर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। उसकी जटाएं हवा में लहरा रही थीं और उसका चेहरा अब भी शांत था। वहां मौजूद श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। कुछ लोग हर हर महादेव चिल्लाने लगे, तो कुछ अपने फोन से वीडियो बनाने लगे। विशाल ने राकेश को इशारा किया कि कैमरा चालू रखे, लेकिन राकेश स्तब्ध खड़ा था। साधु अब जमीन से करीब 10 फीट ऊपर था। तभी उसने अपनी आंखें खोलीं और एक गहरी सांस ली। अचानक गुफा के अंदर से एक तेज रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि कुछ देर के लिए सभी की आंखें चौंधिया गईं। जब लोगों ने आंखें खोलीं तो देखा कि साधु अब हवा में नहीं था। वह गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और उसके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था जो बर्फ से बना हुआ लग रहा था। साधु ने गुफा की ओर इशारा किया और बोला, आओ मेरे साथ, महादेव तुम्हें बुला रहे हैं। विशाल और कुछ साहसी श्रद्धालु साधु के पीछे गुफा में प्रवेश करने लगे। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर सभी अवाक रह गए। बर्फ का शिवलिंग, जो सामान्यतः कुछ फीट ऊंचा होता है, उस दिन असामान्य रूप से विशाल था। वह करीब 20 फीट ऊंचा था और उससे एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी।
साधु ने अपने त्रिशूल को शिवलिंग के सामने रखा और तभी गुफा में एक गहरी गूंज सुनाई दी, मानो कोई मंत्रोच्चार हो रहा हो। विशाल ने देखा कि गुफा की दीवारों पर कुछ प्राचीन लेख उभरने लगे। ये लेख देवनागरी लिपि में थे, लेकिन कोई उन्हें पढ़ नहीं पा रहा था। साधु ने कहा, यह शिव का संदेश है। यह कहता है कि मानवता को प्रकृति की रक्षा करनी होगी, वरना प्रलय आएगी। विशाल, जो पहले चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने साधु से पूछा, महाराज, आप कौन हैं? यह सब कैसे संभव है? साधु ने जवाब दिया, मैं कोई नहीं हूं, मैं केवल शिव का माध्यम हूं। यह चमत्कार नहीं, शिव की इच्छा है। तुम्हें यह संदेश दुनिया तक पहुंचाना है। जैसे ही साधु ने यह बात कही, गुफा में एक तेज धमाका हुआ और एक घना कोहरा छा गया। जब कोहरा हटा तो साधु गायब था, लेकिन गुफा में एक और चमत्कार हो चुका था। शिवलिंग के पास अब एक छोटा सा बर्फ का गणेश और पार्वती पीठ भी बन चुका था, जो पहले नहीं था। श्रद्धालु इसे देखकर आश्चर्यचकित थे और कुछ लोग रोने लगे। विशाल ने अपने कैमरे की फुटेज चेक की, लेकिन हैरानी की बात थी कि साधु की कोई भी तस्वीर या वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। केवल गुफा की रोशनी और शिवलिंग का दृश्य कैमरे में कैद था। यह देखकर विशाल को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। विशाल ने इस घटना को अपने चैनल पर प्रसारित किया और यह वीडियो रातों रात वायरल हो गया। लोग इसे चमत्कार मान रहे थे और कुछ लोग इसे प्रकृति का संदेश बता रहे थे। इस घटना के बाद अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ गई। लोग उस नागा साधु की तलाश में गुफा के आसपास भटकने लगे, लेकिन वह फिर कभी नहीं दिखा। विशाल ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने पत्रकारिता छोड़ दी और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम शुरू किया। वह कहता था, उस दिन मैंने न केवल शिव का चमत्कार देखा, बल्कि उनकी इच्छा को समझा। हमें प्रकृति को बचाना होगा, क्योंकि शिव स्वयं प्रकृति हैं। यह कहानी अमरनाथ के चमत्कार और नागा साधु की रहस्यमयी शक्ति की गवाही देती है। यह हमें सिखाती है कि आस्था और विश्वास से कुछ भी संभव है, लेकिन साथ ही यह हमें प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी देती है। क्या यह सचमुच एक चमत्कार था या कोई गहरी शक्ति का खेल? इसका जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन यह कहानी हर उस व्यक्ति के दिल को छूती है जो शिव की शक्ति और अमरनाथ की पवित्रता में विश्वास करता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।